स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के एक्शन से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। राज्यपाल को बदलने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली ममता बनर्जी ने सुशासन के हित में राज्यपाल बदलने की मांग कर डाली है। बंगाल हिंसा के बाद नारदा स्टिंग केस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की फटकार के बाद ममता बनर्जी का ये लेटर सामने आया है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा है। मांग ये की गई है कि दरअसल बंगाल के राज्यपाल को बदला जाए। तो जनता के हित की दुहाई अब ममता बनर्जी दे रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता के हित की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी बंगाल में क्या कर रही हैं, किस तरीके से लोगों की जान ले रही है और लगातार अराजकता और हिंसा को बढ़ावा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उनकी पार्टी के गुंडे लगातार लोगों की जान ले रहे हैं, जिसके खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ आवाज उठाते नजर आ रही हैं। तो बंगाल में तानाशाही शासन करने वाली ममता बनर्जी को अब जनता के भले की चिंता हो रही है। आखिर क्या किस तरीके से ममता बनर्जी अपने सारे जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से हिंसा की है, आगजनी की है, उन तमाम चीजों को छिपाने की अब कोशिश राज्यपाल को ये बदलने की मांग साफ तौर पर बता रही है। ममता बनर्जी की ओर से जो लेटर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा गया है, उसमें उन्होंने दरअसल आरोप लगाया है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें यह भी कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लाने का काम राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो ट्वीट कानून व्यवस्था को लेकर किए हैं, वो सभी सीमाएं पार कर चुके हैं। ये आरोप राज्यपाल पर लगाया गया है। उसके अलावा कहा गया है कि राज्यपाल उस समय सरकार के काम को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब बंगाल सरकार कोविड जैसी महामारी से निपटने की कोशिश कर रही है, उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। तो ये तमाम बातें ममता बनर्जी की ओर से उस लेटर में लिखी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने तमाम गुंडागर्दी को छिपाने के लिए इस तरीके से बार बार कोविड का बहाना लेती नजर आती हैं, और एक बार फिर से कोविड का बहाना उन्होंने लिया है। ये साफ तौर पर हमने देखा है कि पिछले दिनों जब सीपीआई ने कार्रवाई की, तो ममता बनर्जी और उनके पार्टी के तमाम नेता तमाम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन ना करते हुए सीपीआई दफ्तर पहुंचे, और तमाम तरीके से वहां 6 घंटे तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। तो आखिर कौन कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहा है, कौन लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बता रही हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके की तानाशाही करने की कोशिश बंगाल में कर रही है, कहीं ना कहीं उस पर ही राज्यपाल अपनी आवाज उठा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बार बार ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस पर सवाल उठाते नजर आए हैं। संविधान का पालन ममता बनर्जी करें, उनके तमाम ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जब उन्होंने पुरजोर तरीके से इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। यहां तक कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल हिंसा की ग्राउंड रियलिटी को छिपाने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से भी रोका गया, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन तमाम हिंसा प्रभावित जो बंगाल के इलाके थे वहां पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने वो दर्द बयां किया जिस तरीके से वहां पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने हिंसा की जो वानगी है उसकी तस्वीरें देश के सामने रखी, और कहीं ना कहीं यही बौखलाहट है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की, जो हर रोज अब राज्यपाल के खिलाफ इस तरीके से नाराजगी, गुस्सा और कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी भी उनके पार्टी के ये गुंडे अब राज्यपाल को देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, नारदा स्टिंग केस अब जिस तरीके से उसमें गिरफ्तारी टीएमसी के नेताओं की हुई है, वो भी अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि राज्यपाल ने ही सीपीआई को इसकी अनुमति दी थी, और उसके बाद ये जो गुस्सा है राज्यपाल के खिलाफ टीएमसी का फूटा, और अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उन्हें बदलने की मांग की गई है। जनता के भले की दुहाई जरूर दी गई है, लेकिन जो मामला है वो साफ तौर पर बता रहा है कि नारदा स्टिंग केस में जो कार्रवाई हुई है उससे टीएमसी लगातार
लगातार उसकी बौखलाहट बढ़ रही है। एक्शन का डर अब टीएमसी के हर एक नेता को सता रहा है, फिर चाहे वो तमाम उनके मंत्री हो या खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। तो फिलहाल ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो हिंसा से लेकर नारदा स्टिंग केस में जिस तरीके की गुंडागर्दी टीएमसी के इन नेताओं और समर्थकों की देखने को मिली है, उस पर ममता बनर्जी सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन को आईना दिखाने का काम राज्यपाल की ओर से किया गया। बार बार ये कहा गया कि दरअसल बंगाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, संविधान का पालन ममता बनर्जी करें। यहां तक राज्यपाल की ओर से कहा गया था कि लोकतंत्र का विनाश अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में होता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की बानगी नजर आ रही है। और उसके बाद ही अब राज्यपाल के खिलाफ ये बौखलाहट टीएमसी की देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुशासन के हित में राज्यपाल को बदलने की मांग कर दी है, लेकिन राज्यपाल का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल की जनता की भलाई के लिए वो अपने सीने पर भी गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर अराजकता का माहौल बंगाल में फैलाया जाएगा तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। साफ तौर पर अपनी आवाज उन्होंने इस हिंसा के खिलाफ बुलंद की थी और यही वजह है कि इस तरीके की अब लगातार बौखलाहट उनके खिलाफ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी के बाद अब कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये इशारा किया है कि दरअसल राज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा के पारित प्रस्ताव पर अब टीएमसी विचार कर रही है। राज्यपाल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से तृणमूल सरकार के वो निशाने पर रहे हैं। ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना वहां क्रूर शासन चलाया है, जिस तरीके से तानाशाही शासन उनका देखा गया है, गुंडागर्दी पर, अराजकता पर कोई एक्शन बोलेती नजर नहीं आई। एक भी टीएमसी के इन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से हत्याएं, आगजनी, लूटपाट खुलेआम पश्चिम बंगाल में होती नजर आई, लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी हिंसा से ही इनकार करती नजर आई। लेकिन अब कोशिश ये है कि दरअसल राज्यपाल ही लगातार टीएमसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और ममता बनर्जी को हर एक हिंसा हो या फिर तमाम कोई मुद्दा हो उस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। और यही चीजें फिलहाल ममता बनर्जी को खटक रही हैं, जिसके बाद तमाम जो टीएमसी के नेता हैं और तमाम जो सांसद हैं वो लगातार राज्यपाल पर पलटवार कर रहे हैं। आपको बता दें, तृणमूल के जो सांसद हैं सौगत राय, उन्होंने आरोप लगाया है कि दरअसल एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश राज्यपाल की ओर से की जा रही है। जिस तरीके से वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर पब्लिक डोमेन में ये बातें कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी के शासन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अकेले राज्यपाल नहीं हैं जो इस तरीके से ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से प्लान हो रहा है, खुलेआम टीएमसी के ये गुंडे केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेर रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा हिंदुओं को वहां नहीं बख्शा जा रहा है, उसको लेकर अब आवाज लगातार के उठ रही है कि बंगाल में ये तानाशाही शासन जो है ममता बनर्जी का वो खत्म होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इसकी मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन चूंकि राज्यपाल बंगाल की असल स्थिति को अपने ट्विटर के जरिए लगातार बयां कर रहे हैं, हर रोज उनके ट्वीट ये बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बंगाल में है और कहीं ना कहीं इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश जो तृणमूल कांग्रेस करती नजर आई है, अब उसे उजागर करने का काम राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ही हर रोज किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब इस तरीके से बदले की भावना से ये जो लेटर है, इसमें तमाम राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखते हुए राज्यपाल बदलने की मांग की गई है। तो बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा को लेकर लगातार राज्यपाल के ट्वीट सामने आए हैं। हिंसा, लूटपाट, मारपीट की तमाम घटनाओं को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ममता बनर्जी को तमाम मौकों पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा
है कि ममता बनर्जी उन्हें अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना करें, लेकिन जिस तरीके से अब उन्हें हटाने की मांग की गई है उस पर लगातार लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतना समझना चाहिए कि ये वक्त बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने का नहीं है, बल्कि खुद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए वो हकदार नहीं है। जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, अराजकता, गुंडागर्दी और ये तानाशाही भरा शासन पश्चिम बंगाल में नहीं चलना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।